हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसकी जो यूनिट 3 है उसके कुछ एमसीक्यूज जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज एंड उनका कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज जो हैं वो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स एंड साथ ही साथ अगर आप जीपैट का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ जो एमसीक्यूज डिस्कस होंगे उसके पीडीएफ विद आंसर जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्स प्लांट इज। तो एक्स प्लांट जो है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्साइज्ड पीस ऑफ टिश्यू और ऑर्गन यूज्ड फॉर कल्चर। सेकेंड ऑप्शन इज an organ meant for respiration. Third option is a secondary metabolite and fourth option is none of the above. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। एक्सप्लांट जो है ये एक्साइज्ड पीस होता है टिश्यू या ऑर्गन का, जिसे कल्चरिंग के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब कोई टिश्यू या ऑर्गन जो हो गया उसमें से एक पार्ट को कट करा जाता है, एक पीस को कट करा जाता है और उसे कल्चर के लिए यूज़ करा जाता है, तो उसे जो है एक्सप्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटोप्लाज्मिक प्लांट टिश्यू कल्चर। तो गिवन ऑप्शन में से किस साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्मिक प्लांट टिश्यू कल्चर को इंट्रोड्यूस करा था? फर्स्ट ऑप्शन इज कस्टर इन 1909, सेकेंड ऑप्शन इज क्लैडिन इन 1839, थर्ड ऑप्शन इज जेंक इन 1978 एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉकिंग इन 1960। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। कॉकिंग ने 1960 के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक प्लांट टिश्यू कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिश्यू एंड सेल्स कल्चर्ड इन अ लिक्विड मीडियम विदाउट अगार प्रोड्यूस अ। तो टिश्यू एंड सेल्स जिन्हें एक लिक्विड मीडियम के अंदर कल्चर करा जाता है एंड उसके अंदर अगार प्रेजेंट नहीं है, तो उससे जो है गिवन ऑप्शन में से किस टाइप का कल्चर जो है वो प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज कैलस कल्चर, सेकेंड ऑप्शन इज सस्पेंशन कल्चर, थर्ड ऑप्शन इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनऑर्गेनिक कल्चर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा, दैट इज सस्पेंशन कल्चर। जब टिश्यूज एंड सेल्स को कल्चर करा जाता है एक लिक्विड मीडियम के अंदर जिसके अंदर अगार प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसे जो है सस्पेंशन कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कल्चर मीडियम द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 0.5 मिलीमोल इनवर्स आर नोन एज। तो एक कल्चर मीडियम के अंदर जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो गिवन कंसेंट्रेशन से ज़्यादा होती है, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकेंड ऑप्शन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, थर्ड ऑप्शन इज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टिफ एजेंट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कल्चर मीडियम के अंदर जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट गिवन कंसेंट्रेशन से ज़्यादा होती है उन्हें जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कल्चर मीडियम द नाइट्रोजन कैन बी सप्लाइड थ्रू। तो एक कल्चर मीडियम के अंदर नाइट्रोजन को गिवन ऑप्शन में से किसकी मदद से जो है किसके थ्रू जो है सप्लाई किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन, सेकेंड ऑप्शन इज अमीनो एसिड्स, थर्ड ऑप्शन इज सुक्रोज एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा। कल्चर मीडियम के अंदर नाइट्रोजन को विटामिन एंड अमीनो एसिड्स दोनों के थ्रू जो है सप्लाई किया जा सकता है। Next question is the most commonly used carbon source for all cultured plant materials is। तो मोस्ट कॉमनली जो कार्बन सोर्स को गिवन ऑप्शन में से यूज़ करा जाता है प्लांट मटेरियल्स को कल्चर करने के लिए वो कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन, सेकेंड ऑप्शन इज अमीनो एसिड्स, थर्ड ऑप्शन इज सुक्रोज एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। सुक्रोज जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बन सोर्स होता है, जिसे कल्चर जब करते हैं प्लांट मटेरियल्स को तो वहाँ पर कार्बन सोर्स के रूप में सुक्रोज को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज जेलिंग एजेंट इन कल्चर मीडियम इज। तो कल्चर मीडियम के अंदर मोस्ट कॉमनली जेलिंग मीडियम जो है गिवन ऑप्शन में से किस जेलिंग एजेंट को मोस्टली यूज करा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज जेलेटिन, सेकेंड ऑप्शन इज अगार अगार, थर्ड ऑप्शन इज 2,4-D एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिथाइल सेल्यूलोज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। अगार अगार जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज जेलिंग एजेंट है कल्चर मीडियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल सेल and cell aggregates that are grown in suspension cultures devoid of agar should be। तो सिंगल सेल एंड सेल एग्रीगेट्स जिन्हें सस्पेंशन कल्चर जिसके अंदर अगार प्रेजेंट नहीं होता है उसके अंदर ग्रो करा जाता है, तो उनके अंदर क्या गिवन ऑप्शन में से जो है वो ज़रूरी है? फर्स्ट ऑप्शन इज
aerated regularly by sterile air or gently agitated. Second option is kept separate without stirring. Third option is both A and B, and fourth option is none of the above. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। जब सिंगल सेल एंड सेल एग्रीगेट्स को सस्पेंशन कल्चर के अंदर ग्रो करा जाता है जिसके अंदर अगार प्रेजेंट नहीं होती, उनको क्या करना होता है, उन्हें रेगुलरली स्टेराइल एयर जो है, मतलब जिसके अंदर किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, उसके थ्रू एरेटेड करना होता है रेगुलरली, एंड या फिर उसे जेंटली एजिटेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ball demonstrated that autoclaved sucrose is better than filter sterilized sucrose because autoclaving causes the। तो बॉल जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट करा था कि जो ऑटोक्लेव सुक्रोज होती है वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू जो फिल्टर स्टेरिलाइज सुक्रोज होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऑटोक्लेविंग से उस सुक्रोज के अंदर ऐसा क्या हो जाता है, वो हमें यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से बताना है। First option is oxidation of sucrose which enhances its availability to plant cells. Second option is hydrolysis of sucrose which enhances its availability to plant cells. Third option is saponification of sucrose which enhances its ability to plant cells. And fourth option is none of the above. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। ऑटोक्लेविंग की वजह से क्या होता है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है जिसकी वजह से जो प्लांट सेल्स के लिए सुक्रोज की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए बॉल ने कहा था कि जो ऑटोक्लेव सुक्रोज होती है वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू जो फिल्टर स्टेरिलाइज सुक्रोज होती है, क्योंकि ऑटोक्लेविंग की वजह से क्या होता है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है जिससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है सुक्रोज की प्लांट सेल्स के लिए। Next question is agar is most commonly employed gelling agent in culture medium because agar has the same resistance to enzymatic hydrolysis at incubation temperature, it is neutral to media constituents, it does not react with media constituents, and fourth option is all of the above. So इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि अगार जो है इसे मोस्ट कॉमनली जेलिंग एजेंट के रूप में यूज़ करा जाता है कल्चर मीडियम के अंदर, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगार जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस से इंक्यूबेशन टेम्परेचर पर, देन ये मीडिया कंस्टिट्यूएंट से न्यूट्रल भी होता है, एंड इसी की ये दूसरी बात है कि ये रिएक्ट भी नहीं करता है मीडिया कंस्टिट्यूएंट से। तो इन रीजंस की वजह से अगार को मोस्ट कॉमनली जेलिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोप्लास्ट आर द, तो गिवन ऑप्शन में से प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या होते हैं। First option is plant cells. Second option is naked plant cells which are devoid of cell walls. Third option is group of cells and fourth option is group of tissues. तो प्रोटोप्लास्ट जो है उसके लिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। प्रोटोप्लास्ट जो है ये नेकेड प्लांट सेल्स होते हैं, इनके अंदर किसी भी तरह की सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। Next question is the unorganized mass of cells which proliferates from the cells of an explant is termed as। तो एक अनऑर्गेनाइज्ड मास सेल्स का जो कि प्रोलिफरेट होता है सेल से एग्स प्लांट के, उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कैलस, सेकेंड ऑप्शन इज प्रोटोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन इज कल्चर एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स होता है जो कि सेल का जो एक्सप्लांट पार्ट हम लेते हैं उससे प्रोलिफरेट होता है, उसे जो है कैलस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोप्लास्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है मतलब ऐसा पार्ट जिसके मतलब सेल वॉल जो है उसके आसपास प्रेजेंट नहीं होती है, किसी भी तरह की सेल वॉल उस पार्ट में नहीं होती है। तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो गिवन ऑप्शन में से किस तरीके से हमें मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज, सेकेंड ऑप्शन इज सपोनिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, थर्ड ऑप्शन इज एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। प्रोटोप्लास्ट जो है वो मिलता है जब सेल वॉल्स का एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम्स की मदद से डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। Next question is the ability of plant cell to perform all the functions of development, that is its ability to develop into a complete plant is called as। तो एक प्लांट सेल की एबिलिटी कि वो कंप्लीट प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है उस चीज़ को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेल, सेकेंड ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन इज टोटिपोटेंसी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रांसक्रिप्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। टोटिपोटेंसी जो है इस टर्म का मतलब ये होता है कि एक प्लांट सेल से कंप्लीट प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है एंड उससे प्लांट सेल के जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस को वो जो कंप्लीट प्लांट है वो परफॉर्म कर सकता है।
Next question is in batch culture when there is a rapid increase in cell number it is termed as। तो एक बैच कल्चर के अंदर अचानक से बहुत ही सेल नंबर के अंदर इंक्रीज होता है तो उस चीज़ को जो ग्राफ है उसके अंदर क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज लैग फेज, सेकेंड ऑप्शन इज स्टेशनरी फेज, थर्ड ऑप्शन इज लॉग फेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिड फेज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। बैच कल्चर के अंदर जब सेल नंबर के अंदर बहुत ही रैपिड इंक्रीज होता है तो उस चीज़ को जो है लॉग फेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपर, सेकेंड ऑप्शन इज नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन इज पोटेशियम एंड फोर्थ ऑप्शन इज सल्फर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा। कॉपर जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, बाकी तीनों जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर ये तीनों ही जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। Next question is the conversion of one chemical into another, that is of a precursor into a final product using a cell suspension acting as a biocatalyst is called as। तो एक केमिकल का दूसरे केमिकल के अंदर चेंज होना मतलब एक प्रिकर्सर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है एक सेल सस्पेंशन को बायोकैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हुए, तो उस प्रोसेस को जो है वो क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज बायो इक्वलेंस, second option is biotransformation, third option is bioptome and fourth option is none of the above। so इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक केमिकल जो है वो दूसरे केमिकल के अंदर चेंज हो जाता है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दूसरा टर्म मेटाबॉलिज्म भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक केमिकल फॉर्म जो है वो दूसरे के अंदर चेंज हो जाता है, मतलब एक प्रिकर्सर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है एक बायो कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो प्रोपिगेशन ऑफ द प्लांट्स इज कैरीड आउट थ्रू। तो जो माइक्रो प्रोपिगेशन होता है प्लांट्स का वो गिवन ऑप्शन में से किसकी मदद से जो है वो करा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन इज सीड जर्मिनेशन, थर्ड ऑप्शन इज प्लांट टिश्यू कल्चर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्राफ्टिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से जो माइक्रो प्रोपिगेशन है प्लांट्स का वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्पेंशन कल्चर्स शुड बी सब कल्चर्ड आफ्टर एवरी। तो सस्पेंशन कल्चर्स को कितने टाइम के बाद में दोबारा सब कल्चरिंग उसकी करी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 to 3 days, सेकेंड ऑप्शन इज 3 to 14 days, थर्ड ऑप्शन इज 1 to 2 days एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4 to 6 weeks। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। सस्पेंशन कल्चर्स जो है इन्हें बार बार सब कल्चर करा जाता है 3 to 14 days के बाद में। Last question is the formation of variant clones from cultured tissue is called as। तो वेरिएंट क्लोन्स का फॉर्मेशन होना कल्चर टिश्यू से जो है उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोनस, सेकेंड ऑप्शन इज क्लोनोग्राफ, थर्ड ऑप्शन इज सोमा क्लोनल वेरिएशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रांसडक्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब ये होता है कि कल्चर टिश्यू से वेरिएंट क्लोन्स जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें आज जितने क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो एमसीक्यूज डिस्कस करें उसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।